के विरोध में प्राइवेट स्कूल संचालकों ने प्रदर्शन कर जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। बता दें कि हरियाणा में प्रदेश सरकार द्वारा 1ली से 8वीं तक की कक्षाएं बंद करने के निर्देश जारी किए हैं, जिस कारण प्राइवेट स्कूल संचालक काफी आक्रोशित हैं। स्कूल संचालकों का पक्ष है कि उनके द्वारा कोविड-19 को लेकर नियमों की पालना की जा रही है। जहां एक और पूरे देश में राजनीतिक रैलियां, धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, वहीं प्राइवेट स्कूलों के साथ सरकार पक्षपात कर रही है, जिसको लेकर कैथल के आज जिला भर के प्राइवेट स्कूल संचालक जाट स्कूल में एकत्रित हुए और प्रदर्शन कर लघु सचिवालय में पहुंचे, जहां पर जिला प्रशासन को सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। जिंदाबाद जिंदाबाद तानाशाही मुर्दाबाद 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 तानाशाही मुर्दाबाद 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 अफसरशाही मुर्दाबाद 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 अफसरशाही मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कोरोना तो बहाना है, शिक्षा को मिटाना है। कोरोना तो बहाना है, शिक्षा को मिटाना है। इनकलाब 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 शिक्षा पर राजनीति नहीं चलेगी, शिक्षा पर राजनीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, शिक्षा पर राजनीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, अफसरशाही नहीं चलेगी, अफसरशाही नहीं चलेगी, स्कूल एकता जिंदाबाद, स्कूल एकता जिंदाबाद। कोरोना तो बहाना है, शिक्षा को मिटा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही है तानाशाही है अफसरशाही है स्कूल एकता जिंदाबाद 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 स्कूल एकता जिंदाबाद। इंडिया बढ़ेगा, इंडिया बढ़ेगा, इंडिया। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, स्कूल एकता जिंदाबाद, स्कूल एकता जिंदाबाद, स्कूल एकता जिंदाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद। स्कूल बचाओ, देश बचाओ, रोजगार बचाओ, स्कूल बचाओ, रोजगार बचाओ, स्कूल बचाओ, रोजगार बचाओ। नहीं चलेगी, स्कूल एकता जिंदाबाद, स्कूल बचाओ, रोजगार बचाओ, स्कूल बचाओ, स्कूल बचाओ, स्कूल बचाओ। थैंक यू मुख्यमंत्री जी के नाम पर इसको भिजवा देना अभी कर दीजिए, हाथ से लिखिए ताकि हम इसको ना फिर भिजवा देंगे। ठीक सब बच्चों के भविष्य की बात है सर। सारी चीजें हैं, आज वीसी थी उसमें भी डिस्कस हुआ है, देखो क्या करते हैं। सर 1/3 से खोल दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। 3 शिफ्टों में स्कूल खोल दे सर, हम उसके लिए भी तैयार हैं। 2 फीट छोड़िए, 3 फीट पे भी पढ़ाने के लिए तैयार है सर। लॉकडाउन के अलावा और ऑप्शन भी जरूर देखना था सर। एसओपी जो भी सरकार डिसाइड करेगी, हम उसको बिल्कुल सख्ती से पालन करने के लिए तैयार हैं। मेरा नाम महिपाल कौशिक है, राज्य कार्यकारिणी में मैं सदस्य हूँ और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से मैं आज यहाँ आया हूँ। साथियों, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है सरकार से कि सरकार को इस बात पर मंथन करना चाहिए कि क्या ये लॉकडाउन एकमात्र माध्यम था कोरोना से बचाने के लिए। क्या सरकार कोई और बातों में विचार नहीं कर सकती थी? और भी बहुत हमारे पास रास्ते थे बच्चों को पढ़ाने के। 1.25 साल से बच्चे घर पर बैठे हैं और माँ बाप बहुत चिंतित हैं इस बात को लेके कि उनके बच्चे मानसिक रूप से रोगी हो चुके हैं, मानसिक तनाव में रहते हैं, उनको आँखों की, गर्दन की अनेकों बीमारियाँ लग चुकी हैं और जिस तरह से क्लास में पढ़ाया जा रहा था वैसे पढ़ाई हो ही नहीं रही है।
तो 1.25 साल से हमारे जो नौनिहाल हैं वो घर पर बैठे हैं और सरकार को चिंता कुछ भी नहीं है। और हमारा सबसे बड़ा, हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हमें शिक्षा को बचाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए सड़कों पर उतरना जा रहा है, उतरना पड़ रहा है। शराब के ठेके खुलवाने की बड़ी चिंता है सरकार को, लेकिन स्कूलों खुलवाने को चिंता नहीं है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। और हम आपके माध्यम से सरकार को यही एक संदेश देना चाहते हैं, एक मैसेज देना चाहते हैं कि सरकार इस बात पर जरूर ध्यान दे कि बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। स्कूलों को एक पॉलिसी बना करके, एसओ बना करके और उनको खोला जाए, क्योंकि सभी प्राइवेट स्कूल एसओपी को पहले से पालन कर रहे हैं। कोई भी बच्चा बिना सैनिटाइजर के स्कूल में नहीं आ रहा। किसी बच्चे को कोल्ड का फीवर है तो भी एंट्री अलाउड नहीं है। किसी भी बच्चे के लिए सैनिटाइजर बिल्कुल कंपलसरी है। और 2 यार्ड की डिस्टेंस से हम लोग स्कूल खोल रहे हैं। आप लोगों ने साथियों देखा होगा 1 फरवरी से लगातार स्कूल खुल रहे हैं, तो किसी प्राइवेट स्कूल में कोई भी कोरोना केस नहीं आया है। क्यों? क्योंकि हमने बहुत सख्ती बरती इस मामलों को लेके और बड़ा ध्यान दिया है। तो हमारा तो निवेदन यही है सरकार को कि इन स्कूलों को कोई पॉलिसी बनाकर इनको खोले ताकि इन बच्चों को भविष्य बनाया जा सके। अपना नाम लाभ सिंह लैलर, प्रिंसिपल राधा कृष्ण सीनियर सेकेंडरी स्कूल के था। हम ऐसा शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, ताकि बच्चे शिक्षा से वंचित ना रहें, इसलिए हमारी एक मांग है, डिमांड है भाई, ताकि बच्चों को स्कूल खुल जाए। काफ़ी 1 साल के लंबे अरसे से स्कूल बंद पड़े हैं, शिक्षा से वंचित है। छोटा नन्हा मुन्ना बच्चा जिसका पालन पोषण स्कूल में होना चाहिए, वो बच्चा घर पर बैठा है, शिक्षा से वंचित है। इसलिए हमारी एक मांग है, सरकार से विनती है कि सरकार जल्द से जल्द ये फैसला ले, शिक्षा के क्षेत्र में अहम भूमिका निभाए। और अगर बच्चे ज़्यादा हैं तो हमारे पर ऑड इवन का फार्मूला लगा के स्कूलों में एक सकारात्मक संदेश दें, ताकि बच्चों का उज्जवल भविष्य बन सके। आने वाली पीढ़ी, जो देश की आने वाली पीढ़ी है, एक अच्छा आदर्श भारत का निर्माण ये अध्यापक और बच्चे कर सके। नहीं, कोरोना की मजबूरियां मानते हैं, महामारी पैंडेमिक महामारी आई है, लेकिन सरकार को थोड़ा सा इसको देखते हुए, ताकि बच्चे भी शिक्षा के क्षेत्र में टच रहे। भाई काफ़ी लंबे अरसे से स्कूल बंद पड़े हैं, उनमें ऑड इवन या 50% या 30% जो कंडीशन सरकार लगाना चाहती है, हम उस सरकार की आदेशानुसार, उस गाइडलाइन अनुसार एसओपी, जो कोरोना की एसओपी है, उसका पालन करने के लिए तैयार है। नाम और आज का प्रदर्शन क्यों? मैं हरपाल सिंह आर्य, महासचिव प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन कैथल। आज का जो ये प्रदर्शन है, ये स्कूलों को लेकर, स्कूलों की शिक्षा को लेकर, बच्चों के भविष्य को लेकर सभी हमारे स्कूल संचालक और उनका पूरा का पूरा स्टाफ यहाँ पर डीसी मैडम को ज्ञापन देने के लिए पहुँचे हैं। आप देख रहे हैं पिछले 1 साल से बच्चे बिल्कुल घर पर बैठे हुए हैं, उनकी पढ़ाई बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है और अब भी सरकार उसके प्रति गंभीर नहीं है। अब फिर उसको लॉकडाउन करके बंद कर दिया गया, शिक्षा को, स्कूलों के मंदिरों को बंद कर दिया गया है। और आप दूसरा पहलू देखिए, दूसरी तरफ कुंभ के मेले का आयोजन हो रहा है बहुत बड़ी संख्या में। अभी पिछले दिनों ही बंगाल में, असम में चुनाव हुए हैं, बड़ी बड़ी रैलियां हुई हैं। क्या इनसे कोरोना नहीं फैलता? तो इससे ये मान सकते हैं कि सरकार बिल्कुल भी शिक्षा को लेकर गंभीर नहीं है। आजकल के दिनों में स्कूलों में एडमिशन होता है और 1 साल से बच्चे घर पर बैठे हुए हैं, उनका जो मानसिक स्तर है वो बिल्कुल समाप्त हो चुका है। कहने का भाव है कि उनकी पढ़ाई का लेवल बिल्कुल डाउन गया है। और सरकार को बिल्कुल इस बात को समझना चाहिए कि यदि आप लॉकडाउन करके बच्चों को घर में भविष्य उनका लॉकडाउन करके उनको घर में बैठने रहने के लिए मजबूर करते हैं, तो आप निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी और नस्ल को समाप्त करने का काम कर रहे हैं। लॉकडाउन तो किया नहीं है, लेकिन सिर्फ स्कूलों को ही बंद किया एक बहाना है, ये लॉकडाउन नहीं है, सरकार ने छुट्टियां घोषित की हैं। तो क्या केवल सरकार बच्चों को ही निशाना बनाना चाहती है? आपने बच्चों को बसों में जाने के लिए परमिट किया है, आपने बच्चों को हवाई जहाज में जाने के लिए परमिट किया है, आपने बच्चों को शादियों में जाने के लिए परमिट किया है, आपने बच्चों को हर तरह का सफ़र करने के लिए परमिट किया है। लेकिन जैसे ही बच्चे स्कूल में जाते हैं तो कोरोना फैल जाता है। ये बड़ी विडम्बना है, ये बड़ी अजीब बात है। तो आप सभी बुद्धिजीवी लोग हैं, क्या देखिए क्या सरकार का ये फैसला किस प्रकार का है। यानी हम ये सुझाव देना चाहेंगे, सुझाव इसमें ये रहेगा हमारा कि सरकार ऑड इवन फार्मूला लागू करके 50% बच्चों को स्कूल में बुलाए। और हम इस बात के लिए भी तैयार हैं कि 1/3 करके भी बच्चों को बुलाया जा सकता है। हम SOP का पालन करते हुए, सरकार द्वारा निर्धारित सारे मानदंडों को मानते हुए स्कूल खोलने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर की बात है कि सरकार एक तरफा फैसला करती है। हमारे किसी प्रतिनिधि से बात नहीं की गई, स्कूल चलाना है या खोलना है, हमारे अभिभावकों से कोई बात नहीं की गई। आज आप देखिए 90% अभिभावक
हम पर दबाव बना रहे हैं कि आप स्कूल खोलिए, क्योंकि पिछले एक साल से बच्चे घर पर बैठे हुए हैं और उनका जो मानसिक स्तर है वो बिल्कुल नीचे जा चुका है। तो हम चाहते हैं सरकार से आपके माध्यम से कि तुरंत इस पर पुनर्विचार करें और इस फैसले को वापस लें। धन्यवाद।